आज इस वीडियो में मैं आप सभी से एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि हमारी जो ब्लैक रैंचोस थी वो हमारे बीच में नहीं रही हैं। अब ये मेरे लिए बहुत पेनफुल मोमेंट है। हम अपनी फ़िशेस को एज ए फैमिली मेम्बर ट्रीट करते हैं हमारे एक्वेरियम में। तो एक्चुअल में हुआ क्या, मैं सारी चीज़ें आपसे शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि फ्रेंड्स हम अपनी फ़िशेस की केयर करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं। और उसके बाद इस तरह के इंसिडेंट बहुत ही पेनफुल होते हैं, क्योंकि मेरी ये जो फ़िशेस है फ्रेंड्स मेरे साथ 2 महीने से थी। आप सभी ने इनकी अनबॉक्सिंग की वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा चल रहा था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, फीड अच्छे से ले रही थी, अच्छे से बिहेव कर रही थी सभी फिशेस के साथ। मुझे कोई भी प्रॉब्लम इन 2 महीने में देखने को नहीं मिली उन फिशेस के अंदर। हाँ, बीच में मेरी फिशेस के वेन में यहाँ पे चोट लग गई थी, जो कि मैंने अपने डॉक्टर टैंक में शिफ्ट करके उसे, और कुछ दिन के बाद उस फिश ने उस चोट से, जो वेन में उसके यहाँ पे चोट लगी थी, इंजर्ड हुई थी, उससे रिकवरी भी हो गई थी। उसके ऊपर भी डेडिकेट वीडियो है, अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपनी कुछ वीडियो में आपसे शेयर करा था कि मैं अपनी गोल्ड फिश को DIY फूड दे रहा हूँ, उसकी टेस्टिंग लगभग कंप्लीट ही हो चुकी थी और अगले 1-2 हफ्ते में उसकी वीडियो भी आने वाली थी। बट सडनली ये इंसिडेंट हो गया जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल है। हम अपनी एक्वेरियम फिशेस को एज ए फैमिली मेम्बर ट्रीट करते हैं अपने एक्वेरियम में, उनके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, बस उसकी जान बच जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, जो हमारी ब्लैक रैंचोस थी वो दोनों ही नहीं रही हैं हमारे बीच में पास, क्योंकि फ्रेंड्स बेसिकली उन्हें कम टाइम रहा हो मेरे एक्वेरियम में, बट जो एक अटैचमेंट होती है फिशेस के साथ वो फर्स्ट डे से ही इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि मान लीजिए ये फिशेस हमारे पास पता नहीं कितने लंबे टाइम से है, फर्स्ट डे से ही ऐसा अटैचमेंट हो जाता है अपने पेट्स के साथ, इतना ज़्यादा लगा होता है कि उन्हें कुछ हो जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट फ्रेंड्स, एक्चुअल में हुआ क्या था, जैसे डेली की तरह मैं अपनी फिशेस को फीड देता हूँ, मैंने उन्हें शाम को ही फीड दिया। जब अच्छे से उन्होंने फीड वगैरह लिया, देन जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है मैं सुबह उठ के सबसे पहले अपनी फिशेस को देखता हूँ कि सारी फिशेस ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। जब मैं उसके पास जाता हूँ, मैंने उस टाइम पे लाइट वगैरह नहीं ऑन करी थी, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोनों ही फिश एक कोने में थी और मेरी ब्लैक रैंचोस के जो यहाँ पे है, ये पूरा वेन उसका ये पूरा यहाँ से डैमेज हो चुका था दोनों तरफ से। तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो हुआ है एक्वेरियम में। मैं अचानक से शॉक में आ गया, मैंने तुरंत कैमरा उठाया और इसकी लाइट ऑन करी। देखता हूँ तो फ्रेंड्स मेरी दोनों ब्लैक रैंचोस नहीं रही उस एक्वेरियम में। मैंने चेक करा आखिर हुआ क्या, क्योंकि गोल्ड फिशेस के अलावा उस एक्वेरियम में कुछ भी नहीं था और एक दिन पहले फीड लिया है, सब कुछ लिया है, बट सुबह अचानक सडनली इस तरह से फिशेस का ना रहना बहुत ही पेनफुल मोमेंट था। और मेरी दूसरी फिशेस की बाकी तो चोट वगैरह कहीं नहीं थी, बस जो उसका स्टमक होता है वहाँ पे कुछ इंजरीज थी उसकी, बट इतनी मेजर इंजरीज नहीं थी कि वो फिश डाई हो जाए। और उसके बाद मैंने अपनी बाकी फिशेस को चेक करा कि वो सारी ठीक है नहीं ठीक, वो बिल्कुल ठीक थी, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, ना ही कहीं फिन पे कोई निशान है फाइट होने के, ना ही कोई चोट के निशान है, कोई भी ऐसा नहीं है, और अच्छे से सारे स्विमिंग कर रही है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि गोल्ड फिश कभी भी फाइट नहीं करती हैं आपस में। गोल्ड फिश का नेचर होता है कि वो कभी आपस में फाइट नहीं कर सकती है। यही एक स्पेशलिटी है कि आप एक बड़ी गोल्ड फिश, मान लीजिए 6 इंच 7 इंच 1 फीट तक की गोल्ड के साथ आप एक 2 इंच की गोल्ड भी रख सकते हैं और उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बड़ी फिश उसे कुछ भी नहीं कहेगी, ना ही छोटे फिश बड़ी को कहेगी। बट मुझे यहाँ पे समझ नहीं आता कि एक्चुअल में हुआ, क्योंकि उनकी कंडीशन देख के लग रहा था कि एक्वेरियम में फाइट हुई है। ये सिचुएशन मेरे लिए बहुत क्रिटिकल थी कि आखिर हुआ क्या। मैं समझ नहीं पा रहा था कि एक्वेरियम में आखिर हुआ क्या है, किस वजह से फिशेस डाई हो गई। सब कुछ ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी कट नहीं हुई है, आखिर हुआ क्या। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने अपने सारे एक्वेरियम इन्वर्टर पे कनेक्ट कर रखे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे समर सेशन में बहुत ज़्यादा पावर कट्स होते हैं और कभी कभी ये पावर कट्स 12 से 24 घंटे तक चले जाते हैं। तो मैंने अपने सारे एक्वेरियम इन्वर्टर पे कनेक्ट कर रखे हैं, जिससे कि मैं कभी अगर घर पे ना हूँ तो मेरे पीछे ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए कि फिशेस डाई होना स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए सारे एक्वेरियम इन्वर्टर पे कनेक्ट है। सिचुएशन बिल्कुल कंफ्यूज करने वाली थी कि आखिर हुआ क्या, किस वजह से फिशेस की फाइट हुई, फाइट नहीं हुई तो चोट कहाँ से आई, और दूसरी फिशेस के स्टमक पे किस तरह से चोट लगी, किस तरह से वो सिर्फ कुछ घंटे। मैं रात में अप्रॉक्स 10 बजे के करीबन उन्हें फीड दी और सुबह मैं 5:30-6 बजे तक उठ जाता हूँ। जाके देखा तो सिर्फ कुछ घंटों का अंतराल था, पूरा दिन भी कंप्लीट नहीं होता और ये कंडीशन कैसे क्रिएट हो गई। और फ्रेंड्स, इतना बुरा लग रहा है कि मैंने पता नहीं कितनी फिशेस को सेव करा है डाई होने से, और
अपने ही एक्वेरियम की फ़िशेस को नहीं बचा पाया। बट जब फ्रेंड्स वहाँ मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि जब तक मैंने उन फ़िशेस को देखा वो पूरी तरह से डाई हो चुकी, बिल्कुल भी जान नहीं थी उनके अंदर कि वो थोड़ा बहुत स्विमिंग कर रही हो, तो शायद मैं उन फ़िशेस को बचा सकता था। बट जब तक मैं उनके पास पहुंचा वो बिल्कुल डाई हो चुकी थी, उनमें लाइव नहीं थी। बट मैंने फिर भी ट्राई करा किस तरह से ये कोई मूवमेंट करें। मेरी ब्लैक रेंचोस अब नहीं रही हैं हमारे बीच में। फ्रेंड्स यही इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करना चाहता था इस वीडियो में। फ्रेंड्स ये कुछ मेमोरीज़ हैं हमारे ब्लैक रेंचोस की, फर्स्ट डे से उनके लास्ट डे तक की।